अब पूछ रहे हैं जात, जबकि आरक्षण इसमें नहीं है। पूछ रहे हैं धर्म, तो धर्म क्यों पूछ रहे हैं, जात क्यों पूछ रहे हैं? ये तो वही लोग बताएंगे जो अनाप शनाप योजनाएं चला रहे हैं। हम तो चला नहीं रहे। किनको बोल रहे हैं? केंद्र की मोदी सरकार को बोल रहे हैं। और किसको बोल रहे हैं? मोदी सरकार अनाप शनाप योजना चला रही है। एकदम ये गलत योजना है। खास तबके को मदद देने के लिए आप इस तरह की योजना ला रहे हैं, वो तो अब सही साबित हो रहा है। अग्निवीर की जो योजना उसको आप पूरा सुनते कहने हैं। हाँ, 25% को परमानेंट किया जाएगा, 75% को निकाला जाएगा। तो जो 75% को निकाला जाएगा वो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, मुस्लिम जो भी कहते हैं। ये वाजिब सवाल है। हाँ, ये वाजिब सवाल है। जब रिजर्वेशन है नहीं तो आपने जाति का कॉलम लगाया काहे को है भाई? और जब जाति का कॉलम लगाया तो बताइएगा ना कि काहे लगाया, वजह क्या है इसकी? तो राजद तो ये कह रहा है कि दलित, पिछड़ों, मुसलमानों को नहीं। हो सकता है। तो इस मुद्दे पे आप राजद के साथ हैं? मुद्दे पर राजद के साथ, देश के साथ है हम। देश के युवाओं की बात है, देश के पिछड़े, दलित, अकलियत समाज की बातचीत है। ये देश को जानने का हक है कि आखिर आपने जब रिजर्वेशन नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र काहे को मांगा है भाई? क्या कारण है? धर्म। प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे जाएंगे, लेकिन ये देश रहना चाहिए। और आप देश के संवैधानिक एकता के साथ, देश के संवैधानिक ढांचे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये देश नहीं बर्दाश्त करेगा। अच्छा, एक और खबर है कि जामताड़ा में उर्दू विद्यालय देखा गया, तो उसको लेके मनुवादी मीडिया पूरा खबर चलाई, गोदी मीडिया की उर्दू स्कूल हो गया, इस्लामीकरण हो गया और मदरसाकरण हो गया। और झारखंड के जो हेमंत सोरेन हैं मुख्यमंत्री, वो ऑर्डर दे दिए कि भाई उर्दू नाम हटा दो। तब तो बिहारों हम दिखा दिए हैं कि ढेर सारा उर्दू विद्यालय। ये बेवकूफ़ी है। के बेवकूफ? जो लोग भी ऐसा करते हैं ना, वो परम बेवकूफ़ आदमी है। आपको पता है रविवार को छुट्टी क्यों होती है? वो अंग्रेज का दिया हुआ। तो जब क्रिश्चियन को आप मान सकते हैं, अंग्रेज को बाप मानिएगा, और हिंदुस्तान में जो रहे उनको कुछ नहीं मानिएगा। जो लोग भी ऐसा करते हैं, हमको लगता है वो ब्रिटिश शासन के गुलाम है, अंग्रेजों के एजेंट है। जो इतवार को छुट्टी एक्सेप्ट कर सकते हैं, संडे को छुट्टी एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्राइडे को छुट्टी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेना की बहाली में आरक्षण नहीं है, उसके बावजूद अग्निवीर की बहाली में जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा और धर्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है कि आप कौन जात हैं और आप कौन धर्म के हैं। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं कि पारसी हैं, और कौन जात हैं। जो मोदी सरकार जातीय जनगणना का समर्थन नहीं करती, वो सेना की बहाली में जात पूछ रही है उनसे जो अग्निवीर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो हम पार्टी भी मोदी जी के साथ गठबंधन में है, बीजेपी के साथ। और दानिश रिजवान फायर ब्रांड नेता हैं, प्रवक्ता हैं मांझी जी पार्टी के। क्या कहिएगा? अब तो धर्म पूछा जा रहा है नौकरी में, अग्निवीर में। राजनाथ सिंह जी क्या कहिएगा? आप अग्निवीर का धर्म की बात कर रहे हैं, हम अग्निवीर के ही विरोध में हैं। तो बतिया नहीं माने आपका हो? अरे बात माने नहीं माने, देश बात मनवा देगा। आने दीजिए वक्त। बहाली निकल गया, यहाँ जात धर्म पूछा जा रहा है। यही तो देश के युवाओं को समझ में नहीं आ रहा है। यही देश के युवाओं को समझ में नहीं आ रहा है। उनके ऊपर जो चीज़ थोपी जा रही है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? हम कहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं? हम तो डे वन से इस योजना का विरोध कर रहे हैं। किसने कह दिया कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा इस योजना के साथ है? पहले दिन से हम विरोध कर रहे थे और आज भी विरोध कर रहे हैं। हम इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। चलिए, इसका विरोध करने के बावजूद ये बहाली आ गई, फार्म भरा गया। अब पूछ रहे हैं जात, जबकि आरक्षण इसमें नहीं है। पूछ रहे हैं धर्म, तो धर्म क्यों पूछ रहे हैं, जात क्यों पूछ रहे हैं? ये तो वही लोग बताएंगे जो अनाप शनाप योजनाएं चला रहे हैं। हम तो चला नहीं रहे। किनको बोल रहे हैं? केंद्र की मोदी सरकार को बोल रहे हैं। और किसको बोल रहे हैं? मोदी सरकार अनाप शनाप योजना चला रही है। एकदम ये गलत योजना है। राजनाथ सिंह बताइए, जब आरक्षण है ही नहीं, जब आरक्षण है नहीं तो आप जबरदस्ती कहेंगे क्या? और आपको लगता है कि भले देश के युवाओं को आप कहिए कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे? हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा किसी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। गलत को गलत कहने की ताकत आदरणीय श्री जी बाजी में है और उनके हर सिपाही में है। उपेंद्र कुशवाहा इसका विरोध कर रहे हैं, जो कि आपके साथी हैं, जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जब आरक्षण है ये नहीं है तो जाति क्यों पूछ रहे हैं, और धर्म पूछ के देश के लोग को आशंकित कर रहे हैं। सस्पेंस है, क्या है मामला भाई? उपेंद्र कुशवाहा जी एकदम सही पूछ रहे हैं। हाँ। ये वाजिब सवाल है। हाँ। जो जिस चीज, अब जैसे किसी चीज में आरक्षण है ही नहीं तो आप जाति जानकर क्या करिएगा? हाँ। आप 4 साल की नौकरी पे रख रहे हैं और आप कहते हैं 4 साल के लिए रखे इसलिए हम आरक्षण नहीं दे रहे हैं। तो फिर आप जाति जानकर करिएगा क्या भाई? काहे के लिए जाति पूछ रहे हैं? इससे पहले जो संदेह विपक्ष ने जाहिर किया था कि खास तबके को मदद देने के लिए आप इस तरह की योजना ला रहे हैं, वो तो अब सही साबित हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ट्वीट करके लिखते हैं कि माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र के साथ जाति धर्म की जानकारी लेने देने का
यदि कोई सदुपयोग है तो स्पष्ट करना चाहिए, अन्यथा इसके दुरुपयोग की आशंका देशवासियों में वाजिब है। कृपया आशंका दूर कराएं। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ट्वीट करके लिखे थे, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र की क्या ज़रूरत, जब इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है। संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्पष्टीकरण देना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके साथ गठबंधन में, वो भी इसका खुल के विरोध कर रहे हैं। एकदम सही कर रहे हैं, सच को सच कह रहे हैं। तो आपको क्यों लगता है कि एक आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि अग्निवीर में 25% को रखा जाएगा, परमानेंट किया जाएगा, 75% को निकाल दिया जाएगा? आरजेडी की तरफ से नहीं कहा जा रहा है, ये केंद्र सरकार का रेजोल्यूशन है। हाँ, अग्निवीर की जो योजना, उसको आप पूरा सुनते कहने हैं। हाँ, 25% को परमानेंट किया जाएगा, 75% को निकाला जाएगा। तो जो 75% को निकाला जाएगा वो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, मुस्लिम जो भी कहते हैं। ये वाजिब सवाल है। हाँ, ये वाजिब सवाल है। जब रिजर्वेशन है नहीं तो आपने जाति का कॉलम लगाया काहे को है भाई? और जब जाति का कॉलम लगाया तो बताइएगा ना कि काहे लगाया, वजह क्या है इसकी? तो राजद तो ये कह रहा है कि दलित, पिछड़ों, मुसलमानों को हाँ? हो सकता है। तो इस मुद्दे पे आप राजद के साथ हैं? मुद्दे पर राजद के साथ, देश के साथ है हम। देश की युवाओं की बात है, देश के पिछड़े, दलित, अक़लियत समाज की बातचीत है। ये देश को जानने का हक है कि आखिर आपने जब रिजर्वेशन नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र काहे को मांगा है भाई? क्या कारण है? धर्म, वही तो स्पष्ट है। अब्दुल हमीद का अपमान नहीं है। देखिए एक चीज, ये सेना का अपमान है। सेना की जाति नहीं होती है, सेना का मजहब नहीं होता है। कभी भी बॉर्डर पे शहीद होता है, और जब अपोजिशन गोली चलाता है, अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमारे कोई सैनिक गोली चलाते हैं तो गोली पर लिखा नहीं होता है कि ये गोली चलेगी तो सिर्फ हिंदू को ही लगेगी, मुस्लिम को नहीं लगेगी। और देश के जवानों का आप अपमान कर रहे हैं। वहां भी जातिवाद फैला रहे हैं। वहां भी आप जातिवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो काम अंग्रेजों ने किया था आपने वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सेना में भी कहेगा तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो। यही काम अंग्रेजों ने किया था। रेजिमेंट बनाए थे, सेना कमजोर होगी, यादव रेजिमेंट बनाया था। आप जब अहिर रेजिमेंट, अलग अलग तरीकों का रेजिमेंट बनाया था, आप वही काम करने जा रहे हैं। आपने तो कहा था अग्निवीर सिर्फ बनाएंगे, सिर्फ अग्निवीर रहेंगे, उसमें कोई रेजिमेंट वगैरह का चीजें नहीं रहेगा, सिर्फ अग्निवीर रहेंगे। और आप उसमें फिर से जाति का कॉलम लगा रहे हैं। धर्म और जाति की राजनीति से उठना पड़ेगा, और अगर नहीं उठेंगे तो बैठ जाएंगे, तो देश बैठ जाएगा। भाजपा ने देश, पॉलिटिकल पार्टी, अरे जब देश बैठ जाएगा तो पॉलिटिकल पार्टी कहाँ है वे जी? सत्ता आएगी जाएगी, तख्त बनेंगे बिगड़ेंगे, प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे जाएंगे, लेकिन ये देश रहना चाहिए। और आप देश के संवैधानिक एकता के साथ, देश के संवैधानिक ढांचे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये देश नहीं बर्दाश्त करेगा। अच्छा, एक और खबर है कि जामताड़ा में उर्दू विद्यालय देखा गया, तो उसको लेके मनुवादी मीडिया पूरा खबर चलाई, गोदी मीडिया की, उर्दू स्कूल हो गया, इस्लामीकरण हो गया और मदरसाकरण हो गया। आज झारखंड के जो हेमंत सोरेन हैं मुख्यमंत्री, वो ऑर्डर दे दिए कि भाई उर्दू नाम हटा दो। तब तो बिहारों हम दिखा दिए कि ढेर सारा उर्दू विद्यालय। ये बेवकूफ़ी है। के बेवकूफ? जो लोग भी ऐसा करते हैं ना, वो परम बेवकूफ़ आदमी है। आपको पता है रविवार को छुट्टी क्यों होती है? वो अंग्रेज का दिया हुआ। तो जब क्रिश्चियन को आप मांग सकते हैं, अंग्रेज को बाप मानिएगा, और हिंदुस्तान में जो रहे उनको कुछ नहीं मानिएगा। जो लोग भी ऐसा करते हैं, हमको लगता है वो ब्रिटिश शासन के गुलाम है, अंग्रेजों के एजेंट है। जो इतवार को छुट्टी एक्सेप्ट कर सकते हैं, संडे को छुट्टी एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्राइडे को छुट्टी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे गुलामी वाले मानसिकता के लोगों से आग्रह है कि उस मानसिकता से बाहर निकलिए। हेमंत सोरेन को क्या कहेंगे? हेमंत सोरेन जी को, अब मैंने आपको बोला ना कि जब सत्ता जो है वो बाप दादा और पुश्तैनी होता है ना, तो अक्ल नहीं आती है। वो हर राज्य में अब देखने को मिल रहा है। इशारा कहाँ है? अरे सत्ता मिला है तो उन्हें कम से कम सोच के तो फैसले लेना चाहिए। क्या लगता है, मुस्लिम विरोधी फैसला है? निसंदेह ये फैसला, ये राष्ट्र विरोधी फैसला है। चलिए, तो दानिश रिजवान जी का से दो मुद्दों पर हम बातचीत किए और बातचीत का ही जवाब दिए। पहले अग्निवीर में जात धर्म क्यों पूछा जा रहा है, और उर्दू स्कूल अगर झारखंड में था तो उसका नाम क्यों बदलवाया जा रहा है, जबकि बिहार ही नहीं पूरे देश में उर्दू स्कूल है। तो पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।